Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. This is Sarpreet Kaur, and in this video I'm going to start a new chapter, that is set off and carry forward of losses. So guys, सबसे पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्रेस ऑन सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड कमेंट्स में लिखना हाउ वाज द वीडियो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज़ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहले हमारे पास जो सेट ऑफ वर्ड होता है, अगर हम इसे देखें सेट ऑफ होता क्या है। सेट ऑफ का मीन होता है एडजस्ट करना, ठीक है। तो जब हमें कभी भी लॉस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, प्रॉफिट से एडजस्ट कर देते हैं। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम उस लॉस को, जो हमें लॉस हुआ है, उसी ईयर सेट ऑफ कर दें, ठीक है, वो होगा सेट ऑफ। एंड अगर वो उस ईयर सेट ऑफ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मीन्स कि वो लॉस इस बार तो सेट ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम उस लॉस को प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर पाएँ, ठीक है, फंड्स की शॉर्टेज के कारण। तो हम क्या करेंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ताकि हम आने वाले फ्यूचर के ईयर्स में उस लॉस को सेट ऑफ कर सकें। और इनकम टैक्स जो है हमारा, इसमें हमारा क्या प्रॉफिट होगा, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई लॉस हुआ है, अगर हम इनकम में लॉस शो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इनकम कम होगी, जितनी इनकम कम होगी उतना टैक्स कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लॉस हमारा इस बार इनकम टैक्स के अंडर सेट ऑफ नहीं हो पाया उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेट ऑफ के लिए क्या लिखा हुआ है। सेट ऑफ इज़ टू एडजस्ट लॉसेस इन सेम ईयर, इसे हम सेम ईयर में एडजस्ट कर देते हैं। वेयर एज कैरी फॉरवर्ड इज़ टू कैरी लॉसेस टू नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, अपने लॉसेस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास सेट ऑफ। सेट ऑफ हम टू वेज में कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वे होता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट एंड सेकंड होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लॉस जिस हेड से अक्कर हुआ है उसी हेड के अंदर हम प्रॉफिट्स के अगेंस्ट उसे सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। मीन्स अगर हमें लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से तो हम हाउस प्रॉपर्टी में ही उसे सेट ऑफ कर देंगे। वो क्या हो गया हमारा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, जिस हेड में हुआ उसी में एडजस्ट कर दिया। और इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या होगा कि लॉस तो हमारा हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, लेकिन हम एडजस्ट किस में कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। दैट मीन्स क्या हो गया कि हमें लॉस तो किसी और हेड से हुआ और एडजस्ट हमने किसी और हेड में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट। जो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट है हमारा वो सेक्शन 70 के अंडर आता है। उसके बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट हमारा आता है सेक्शन 71 के अंडर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और एनी अदर हेड। मीन्स कि हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी थी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, मीन्स हम उस हाउस में अपने आप रह रहे हैं, लेट आउट नहीं किया हुआ, किराए पे नहीं दिया हमने वो घर। तो उस हाउस में क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, बट उसके अगेंस्ट हमारा प्रॉफिट तो कहीं से आता ही नहीं है। तो हम उस लॉस को कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, उस लॉस को हम जो हाउस हमने किराए पर दिया है, मीन्स कि लेट आउट किया है, उस हाउस के अगेंस्ट उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लॉस को अदर जो लेट आउट किया हमने हाउस उसके प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दें, वो हो गया इंटर सोर्स
एडजस्टमेंट। एंड अगर हम उसी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लॉस को एडजस्ट किस पे करते हैं, किसी अदर हेड में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में करते हैं, कैपिटल गेन में करते हैं, या फिर हम उसे अदर सोर्सेज में एडजस्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा एडजस्टमेंट होगी वो इंटर सोर्स होगी। ठीक है। अब सबसे पहले सेट ऑफ किसे करते हैं हम, लॉसेस को करते हैं। ऑब्वियस है, प्रॉफिट को तो नहीं कभी सेट ऑफ करते, हम लॉसेस को ही करेंगे सेट ऑफ। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास टोटल 5 हेड्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 हेड्स होते हैं जिसके अंडर हम इनकम्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट हेड होता है हमारा सैलरीज। ठीक है, अब सैलरी जो है हमारे पास, सैलरी में कभी भी हमें लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सैलरी हमें जितनी मिलनी है उतनी तो हमें मिलनी ही है, उससे कम मिल सकती है, बट सैलरी हमारी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, दैट मीन्स सैलरी में हमें कभी लॉस नहीं होगा। तो सैलरी का हेड हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के अंदर डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से हमें जितना भी लॉस होगा उसे हम एक ही पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो होगा हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर जो हमारा लॉस आएगा ना, उससे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में कैसे हम देखेंगे? फर्स्ट सिंपली जो हमारा सिंपल बिजनेस और प्रोफेशन से लॉस आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लॉस आएगा वो आएगा स्पेकुलेशन से। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है सट्टा लगाना। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करते, ना हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इनकम अर्न हो रही है या फिर हमें लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को हम कभी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेट ऑफ नहीं करेंगे, मीन्स कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं लेंगे, इसे हम अलग से लेंगे। और थर्ड कैटेगरी होगी स्पेसिफिक बिजनेस। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमने 3 देखे, सिंपल बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन स्पेकुलेशन एंड देन स्पेसिफिक बिजनेस। उसके बाद थर्ड जो हमारा हेड आता है वो कौन सा आता है? फोर्थ हेड कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन के जो हमारे लॉसेस होंगे उससे भी हम 2 पार्ट्स में लेंगे। कौन से 2 पार्ट्स में लेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। एंड नेक्स्ट फिर हमारा जो हेड आएगा वो आएगा अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में क्या करेंगे? जो एंड वाला हेड है हमारा, उसमें क्या हो सकता है? या तो हमें हो गया लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम्स, कैजुअल इनकम से लॉस होगा, या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है? ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी से हमें लॉस होगा। तो हमें अदर सोर्स में 2 कैटेगरीज लेनी है। आफ्टर देन जो हमारा कैपिटल गेन था उसमें भी 2 कैटेगरीज, कितनी होगी? 4। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कितनी कैटेगरी ली हमने? 3। तो ये होगी हमारी 7। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की कौन सी ली हमने? जस्ट 1 कैटेगरी। तो टोटल हमारे पास होगी 8 कैटेगरीज जिसके अंडर हम सेट ऑफ करते हैं। तो उनके लिए रूल्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है तो हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या हमारे पास इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से। अगर हुई तो एडजस्ट कर देंगे इसे, अगर नहीं हुई तो सेकेंडली हम क्या देखेंगे? इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। अगर हमारे पास यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे किसी अदर हेड की इनकम को यहाँ पे चेक करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि हम अगर अदर हेड से
इनकम हाउस प्रॉपर्टी जो लॉस है उसे एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम अप टू 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है 3 लाख का, ठीक है, और अदर इनकम्स में हमारे पड़े हुए हैं 5 लाख, ठीक है, तो हमारे पास लॉस तो इतना है और इनकम इतनी पड़ी हुई है अदर सोर्स से है, बट ये लेकिन अब हम चाहे तो सेट ऑफ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हम यहाँ पे सिर्फ 2 लाख सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ से रिमेनिंग 1 लाख होगा उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इस बार हमारे पास इतने प्रॉफिट्स नहीं रहे इसे सेट ऑफ कर के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का फर्स्ट लॉस है, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहली बात कि किसी भी सबसे पहली बात तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या हमारे पास बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को वहाँ एडजस्ट कर देंगे। अगर वहाँ इनकम नहीं है तो सेकेंडली हम किसी भी अदर्स जो है हेड में एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरीज। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में भी एडजस्ट कर सकते हैं, अदर सोर्सेज में भी एडजस्ट करते हैं और कैपिटल गेन्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर सफिशेंट फंड्स हों, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेकंड लॉस, दैट इज लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन। इसे हम सिर्फ एक ही इनकम में सेट ऑफ करते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। आफ्टर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन का थर्ड लॉस, दैट इज लॉस फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस। ये हमें क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड होगा कि लॉस हमें स्पेसिफिक बिजनेस से हो रहा है या फिर नहीं। अगर स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ तभी हम मानेंगे कि वो स्पेसिफिक बिजनेस से ही हमें लॉस हो रहा है। अब लॉस फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस को भी हम सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन के सारे, यानी कि तीनों के तीन लॉसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर। नेक्स्ट लॉस आता है कैपिटल गेन्स के अंडर आता है जो हमारा लॉस, सबसे फर्स्ट लॉस आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इसे हम 2 वेज में एडजस्ट कर सकते हैं, या तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये भी हमारा कैपिटल गेन्स का ही लॉस है, जिसके अंदर हमारा ये है जो ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसे हम जस्ट एक ही वे में एडजस्ट कर सकते हैं, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने हाउस प्रॉपर्टी भी कर लिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन के भी तीनों लॉसेस कर लिए, इसके बाद हमने कैपिटल के भी 2 लॉस कर लिए। अब आते हैं लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें 2 लॉसेस थे। सबसे फर्स्ट लॉस है लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। अगर हम इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं और इसमें हमें लॉस हो जाता है तो इसे हम सिर्फ एक ही इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम सबसे पहले क्या होती है, कैजुअल इनकम जो हमें किसी भी अदर सोर्स से मिल जाती है, मीन्स कि हमने उसे अर्न नहीं किया, जैसे हमें गिफ्ट मिल गया, प्राइज़ मिल गया, लॉटरी से मिल गया, या फिर हमें कोई क्रॉसवर्ड पजल से मिल इनकम, वो हमारी क्या होंगी, कैजुअल इनकम्स की हमने उसमें हमने कोई बिजनेस किया ना हमने कोई उसमें वर्क किया, बट फिर भी हमें वो इनकम अर्न होगी, ठीक है। तो कैजुअल इनकम में अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम उसे कभी भी सेट ऑफ नहीं करते, वो लॉस हमारा एज इट इज़ रहता है, उसे हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये थे हमारे टोटल सेट ऑफ के वेज।
अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। अब इसके रूल भी उसी की तरह है, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 7 थिंग्स ही डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक जो लास्ट हमने डिस्कस किया था लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम, उसे तो हम सेट ऑफ ही नहीं कर सकते। अगर हम उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो अब जोन सी इनकम्स मीन्स कि लॉसेस को हमने सेट ऑफ किया था, ये चांस भी तो हो सकता है कि वो उनमें से कोई लॉस सेट ऑफ ना हुआ हो उस ईयर, क्योंकि हर ईयर हमारे पास इतना सफिशेंट ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सफिशेंट बैलेंस उतना हो ही हो। किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो अगर वो नहीं सफिशेंट बैलेंस है इतना हमारे पास सेट ऑफ करने के लिए, तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड के रूल्स भी हम देखते हैं जल्दी से। तो सबसे फर्स्ट रूल है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट थिंग, अगर हमें लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसे हम 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने ईयर्स के लिए? 8 ईयर्स के लिए। और इसे सेट ऑफ, अब जब हमने पहले केस में क्या था, जब हमने सेट ऑफ किया था सिंपली, तो उसमें हम किसी भी हेड के अंदर इसे एडजस्ट मीन्स की सेट ऑफ कर सकते थे, बट 2 लाख मीन्स की लिमिट लगा दी थी वहाँ पे कि हम अगर किसी अदर हेड से इसे सेट ऑफ करेंगे ना तो 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन और भी आ गई। रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई कि अब हमें जो लॉस हो रहा है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से, उसे हम सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड में मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी हमारे रूल्स हैं वो उसमें यही हो जाएगा कि जौन सी इनकम से लॉस है उसी की इनकम में हम उन्हें सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला सेम रहेगा। तो नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हम लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इससे भी हम 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसका जो लॉस है उसे हम कहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हैं? इसका लॉस को हम सिर्फ और सिर्फ अब कैरी फॉरवर्ड करने के बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही सेट ऑफ कर सकते हैं, अदर हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते। जबकि जब हमने सिंपली सेट ऑफ किया था करंट ईयर में, तो उसमें क्या था, उसमें हम सैलरी में नहीं सेट ऑफ कर सकते थे, बाकी सब हेड्स में उसे सेट ऑफ कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉस है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन। अगर हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे ये तो पहले भी ऐसे ही था कि सेट ऑफ इसे सिंपली स्पेकुलेशन में ही कर सकते हैं इनकम में। उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफिक बिजनेस, जो हमारे सिंपली मीन्स कि जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लॉस को हम उसी पर्टिकुलर इनकम में एडजस्ट कर रहे थे, सेट ऑफ कर रहे थे प्रीवियस ईयर में, वो सेम रहेंगे हमारे इस बार भी। तो स्पेसिफिक बिजनेस को हमने सिंपली जो सेटअप किया था वो उसी इनकम में किया था, मीन्स कि स्पेसिफिक इनकम में ही किया था। तो यहाँ पर भी हम स्पेसिफिक इनकम में ही सेट ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कैरी फॉरवर्ड करने की कोई लिमिट नहीं है, हम जितने मर्जी ईयर्स इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इसे हम जो हमने सिंपली सेट ऑफ में किया था वही रहेगा कि हम शॉर्ट टर्म में भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम में भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। एडजस्ट तो हम एक ही जगह पे कर सकते हैं इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, बट यहाँ पर कितने ईयर्स हम इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 ईयर्स तक। लास्ट जो लॉस है हमारा ये है लॉस फ्रॉम
ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। इसे हम इसी की इनकम मीन्स की इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेन हॉर्स रेसेस में ही एडजस्ट कर सकते हैं। और कितने ईयर तक हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अप टू 4 years। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि मैं एक बिजनेस रन करती हूँ, ठीक है, मशीनरीज का बिजनेस है। तो मशीनरीज हम जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन हम डिडक्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मशीनरीज में जो डेप्रिसिएशन थी वो इस ईयर की थी 15,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो हमारा लॉस होता है एक काइंड से, बिजनेस के अंदर ही लॉस होता है ये। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास जो डेप्रिसिएशन 15,000 की थी मैंने डिडक्ट करनी थी, मीन्स कि लॉस था मेरा, तो मैंने अपनी इनकम में शो करनी थी। बट मेरी तो इनकम ही नहीं हुई, मुझे तो लॉस हो गया बिजनेस में। तो ना मेरा लॉस कहीं सेट ऑफ हो सका क्योंकि पूरा मीन्स कि घाटे में चल रहा था बिजनेस, ठीक है। तो अब जो डेप्रिसिएशन थी मैंने क्या किया, लॉस को तो ट्रांसफ़र कैरी फॉरवर्ड कर ही ली, जो लॉस था उसे तो कैरी फॉरवर्ड कर ही लिया नेक्स्ट ईयर में। इसके साथ साथ जो मेरी डेप्रिसिएशन थी उसे भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर 15,000 की मैं डेप्रिसिएशन भी दिखा दूंगी, जिसकी वजह से मेरी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। तो मुझे इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस डेप्रिसिएशन को हम करंट ईयर में एडजस्ट नहीं कर पाए और नेक्स्ट ईयर हमने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर वो हमारी डेप्रिसिएशन बन जाएगी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मीन्स कि जो प्रीवियस ईयर में एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाई और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होकर आई है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट भी पढ़ लेते हैं। इफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज कैरी फॉरवर्ड टू असेसमेंट ईयर, कैरी फॉरवर्ड कर ली प्रीवियस ईयर से असेसमेंट ईयर में, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स इन प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम उसे कहीं सेट ऑफ कर सकें, दैट इज़ नोन एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो हमारी, हम उसे किसी भी हेड में सेट ऑफ कर सकते हैं, इवन कि सैलरीज में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। अब जब हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में सिंपल जो करंट ईयर का सेट ऑफ था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे बिजनेस से लॉसेस होते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन से, उसे हम कभी भी सैलरीज में एडजस्ट नहीं करते, यही पढ़ा था हमने। बट जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो हमारा बिजनेस का ही लॉस है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड हो जाती है उसे हम क्या मानते हैं कि ये डेप्रिसिएशन जो है हमारी अब बिजनेस का लॉस नहीं रही, इस वजह से हम इसे किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं और इसे हम अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। इट इज़ जस्ट लाइक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की, ये भी सेम टू सेम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह है, तो इसका ट्रीटमेंट भी हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ही करते हैं। अब है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ को हम किस टाइप से ऑर्डर में करते हैं, वो है सबसे पहले जो हमारी इनकम होगी उसमें से सबसे फर्स्ट थिंग जो हम डिडक्ट करेंगे दैट इज़ करंट एप्रिसिएशन। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग, मीन्स कि हम करंट ईयर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें सबसे पहले डिडक्ट करेंगे। आफ्टर देन कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, जो पहले से कैरी फॉरवर्ड हुआ है बिजनेस लॉस उससे करेंगे, फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड लास्ट अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग। अब जो लास्ट हमारे पास बचता है टॉपिक इस चैप्टर का
दैट इज सेक्शन 80। तो सेक्शन 80 हमें क्या बोलता है? फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस। एनी असेसी हु हैज सस्टेन्ड अ लॉस इन प्रीवियस ईयर अंडर द हेड, मीन्स कि कोई असेसी है उसे लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के किसी भी अदर हेड में, चाहे उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में लॉस हुआ है, चाहे उसे अदर सोर्सेज में लॉस हुआ है, चाहे उसे लॉस हुआ है कैपिटल गेन में, ठीक है। और वो क्या चाहता है कि उसके लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए नेक्स्ट ईयर, ताकि उसकी इनकम कम हो जाए। अगर नेक्स्ट ईयर वो लॉस शो कर पाएगा अपना प्रीवियस ईयर वाला, तो उसकी इनकम कम हो जाएगी और उसे लॉस भी टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए एंड और वो जो लॉस है नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ हो जाए, इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि एंड क्लेम्स टू कैरी इट फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर, ताकि वो फ्यूचर ईयर में अपने लॉस को एडजस्ट कर पाए। द प्रोविज़न शैल, सबसे पहले ये प्रोविज़न सिर्फ 3 ही लॉसेस पर जो है अप्लाई होगा। कौन कौन से 3 लॉसेस हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स। उसके बाद इफ़ समवन फेल्स इन फिलिंग रिटर्न, अगर कोई मीन्स कि अगर वो चाहता था ना, सेकंड पॉइंट में ये था, अगर वो चाहता था कि उसे फ्यूचर में मिल जाए ये कैरी फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करने का मौका, तो उसे एक रिटर्न फिल करनी पड़ेगी, लॉस की रिटर्न इनकम टैक्स में। और अगर वो नहीं फिल कर पाता, अपनी लॉस की रिटर्न नहीं फिल करता, तो नेक्स्ट ईयर उसका जो लॉस था वो नहीं माना जाएगा। तो इट्स मैंडेटरी कि अगर उसे लॉस हुआ है तब भी वो रिटर्न फाइल कर दे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।